श्री राधे राधे। श्री राधा षोडश नाम स्तोत्र श्री भगवान नारायण जी द्वारा। श्री नारायण जी ने कहा, राधा रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद स्वरूपिणी, कृष्णा वृंदावनी, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता और शरद चंद्र प्रभानना, ये सारभूत 16 नाम उन सहस्र नामों के ही अंतर्गत हैं। राधा शब्द में धा का अर्थ है संसिद्धि अर्थात निर्वाण, तथा रा दानवाचक है। जो स्वयं मोक्ष प्रदान करने वाली हैं वे राधा कही गई हैं। रासेश्वरी ये पत्नी है, इसलिए इनका नाम रासेश्वरी है। उनका रास मंडल में निवास है, इसलिए वे रासवासिनी कहलाती हैं। वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी हैं, अतः पुरातन संत महात्मा उन्हें रसिकेश्वरी कहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए वे प्राणों से भी अधिक प्रियतमा हैं, अतः साक्षात श्री कृष्ण ही उन्हें कृष्ण प्राणादिका नाम दिया है। वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय कांता हैं, अथवा श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय हैं, इसलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिय कहा है। वे श्री कृष्ण रूप को लीलापूर्वक निकट लाने में समर्थ हैं तथा सभी अंशों में श्री कृष्ण के सदृश हैं, अतः श्री कृष्ण स्वरूपिणी कही गई हैं। परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आदि वामांग भाग से प्रकट हुई हैं, अतः श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामांग संभूता कहते हैं। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमती राशि हैं, अतः श्रुतियों ने उन्हें परमानंद स्वरूपिणी की संज्ञा दी है। कृष्ण शब्द मोक्ष का वाचक है, अण उत्कृष्टता का बोधक है और अकार दाता के अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री हैं, इसलिए कृष्णा कही गई हैं। वृंदावन उन्हीं का है, इसलिए वे वृंदावनी कही गई हैं, अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और अकार सत्ता का वाचक है। उनके समूह की समूह सखियां हैं, इसलिए वे वृंदा कही गई हैं। उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, अतः वेद उनको वृंदावन विनोदिनी कहते हैं। वे सदा मुखचंद्र तथा नखचंद्र की पंक्ति से युक्त हैं, इस कारण श्री कृष्ण जी उन्हें चंद्रावली नाम दिया है। उनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा के तुल्य बनी रहती है, अतः श्री हरि हर्षोल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरत काल के चंद्रमा की सी प्रभा फैली रहती है, इसलिए मुनि मंडली ने उन्हें शरद चंद्र प्रभानना कहा है। यह अर्थ और व्याख्याओं सहित षोडश नामावली कही गई, जिसे श्री नारायण ने अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इस नामावली का उपदेश दिया और श्री धर्मदेव ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पुण्य पर्व पर देव सभा के बीच मुझे कृपा पूर्वक इन 16 नामों का उपदेश दिया था। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े प्रसन्नचित्त से उन्होंने इन नामों की व्याख्या की थी। मुने, यह राधा का परम पुण्यमय स्तोत्र है जिसे मैंने तुमको दिया। महामुने, जो वैष्णव ना हो तथा वैष्णवों का निंदक हो उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य जीवन भर तीनों संध्याओं के समय स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी यहाँ श्री राधा माधव के चरण कमलों में भक्ति होती है। अंत में वह उन दोनों का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है और दिव्य शरीर एवं अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर सदा उन प्रिय प्रियतम के साथ विचरता है। नियम पूर्वक किए गए संपूर्ण व्रत, दान और उपवास से, चारों वेदों के अर्थ सहित पाठ से, समस्त यज्ञों और तीर्थों के विधि बोधित अनुष्ठान तथा सेवन से, संपूर्ण भूमि की 7 बार की गई परिक्रमा से, शरणागत की रक्षा से, अज्ञानी को ज्ञान देने से और देवताओं और वैष्णवों का दर्शन करने से भी जो फल प्राप्त होता है वह स्तोत्र पाठ की 16वीं कला के बराबर नहीं है।
इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से ब्रह्म वैवर्त महापुराण में श्री नारायण कृत राधा षोडश नाम स्तोत्र संपन्न हुआ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।